गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय। बोलिए गोविंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए पिछले भाग 112 से आगे की कथा श्रवण करें। पहला चरित्र आप सुन रहे हैं। बड़ा ही गंभीर और समझने वाला, भक्तिप्रद, ज्ञानप्रद और भगवान में निष्ठा किस प्रकार होनी चाहिए, ये हमें भक्त शिरोमणि प्रहलाद से सीखना चाहिए। आइए प्रवेश करते हैं। दैत्यों के गुरु थे शुक्राचार्य। उनके षण्ड और अमर्क नाम के 2 पुत्र थे। जब प्रहलाद 5 वर्ष के हुए तो हिरण्यकश्यप ने षण्डामर्क को बुलाकर उनसे कहा कि मेरे इस पुत्र को राजनीति की शिक्षा दीजिए, राजनीति की शिक्षा दीजिए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन वैसे तो षण्डामर्क प्रहलाद जी को राजनीति की पढ़ाते थे, किंतु प्रहलाद तो गर्भवास के समय से ही भक्ति के रंग में रंगे हुए थे, भक्ति के रंग में रंगे हुए थे और होनहार वीरवान के होत चीकने पात। प्रहलाद को भगवान वसुदेव से स्वाभाविक प्रीति थी। श्री कृष्ण के अनुग्रह रूप विग्रह ने उनका हृदय इस प्रकार आकर्षित कर लिया था कि उन्हें जगत से कुछ भी लगाव ही नहीं रह गया था। वैसे तो भक्ति का रंग शीघ्र लगता नहीं है किसी को, पर जब एक बार लग जाता है तो फिर सांसारिक प्रवृत्तियों के प्रति वैराग्य हो जाता है। मीराबाई ने कहा कि मेरे कृष्ण का रंग श्याम है और श्याम रंग पर किसी और दूसरा रंग चढ़ता ही नहीं। सूरदास जी ने भी कहा, सूरदास कारी कामर पर चढ़े न दूसरा रंग नहीं चढ़ सकता। भगवान कृष्ण के चरणों में जिसका प्रेम हो गया उस पर और किसी की अब कोई आकांक्षा ही नहीं रहती। प्रहलाद जी जन्म से ही भक्ति के रंग में रंगे हुए थे। वे महावैष्णव थे, आचार्य षण्डामर्क की शिक्षा सुनते तो थे, किंतु राजनीति का चिंतन वे जरा भी नहीं करते थे। उनके तो सद्गुरुदेव नारद जी थे ना। सच्चे ज्ञानी भक्त का यही तो लक्षण है कि जब तक देह भान है उसके व्यवहार में क्षति नहीं होती, बिल्कुल क्षति नहीं होती। गुरुजी ने सोचा कि यह राजपुत्र बड़ा ही सयाना है, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करता है, अतः इसकी शिक्षा से प्रभावित होकर उसके पिता उसे कुछ ना कुछ पुरस्कार अवश्य देंगे। वे प्रहलाद जी को लेकर के राजसभा में आए। प्रहलाद जी ने पिताजी को प्रणाम किया। पिताजी ने बालक को उठा करके गोद में बिठाकर लिया और प्यार करने लगे और प्यार करते पूछा, बेटे तुमने गुरुजी के घर कल पढ़ने गए थे तो कल की पढ़ाई का पाठ क्या था, जरा सुनाओ तो सही। प्रहलाद जी ने सोचा कि पिताजी को उत्तम प्रकरण की बात पूछते हैं, उत्तम शिक्षा क्या मिली। गुरुजी ने तो मार काट की बात सिखलाई है, पर मैं कैसे बता सकता हूं। अतः उन्होंने पिताजी को अच्छी सी बात बताई। कहते हैं, हित्वा आत्मपातम ग्रह मंद कोपम बनम गतो यद हरिम आसरेत। अरे अंधियारे कुएं के समान यह घर ही अपने अंध पतन का मूल कारण है पिताजी। जीवों के लिए श्रेष्ठकर है कि वे गृह त्याग करके वनवासी बने, अर्थात वृंदावनवासी बने और वहां भगवान श्री हरि का आश्रय ग्रहण करें। प्रहलाद बोले, पिताजी अनेक जन्मों के अनुभव से मैं ये बात कह रहा हूं कि यह जीव कहीं बार स्त्री पुरुष पशु पक्षी बना, कुकर शुकर बना, हजारों जन्मों से विभू से विभक्त बना रहा। जीव लौकिक सुखों के उपभोग में लीन है, फिर भी वह अमृत तृप्त ही है, अतृप्त ही है।
और तृप्ति भोग से नहीं, त्याग से प्राप्त होती है पिताजी। संसार तो दुख का सागर है, प्रत्येक जीव व्यथित है। पाप और पुण्य के समान होने पर यह मानव देह प्राप्त होती है। जैसे पाप भोगना पड़ता है वैसे ही पुण्य भी भोगना पड़ता ही है। संसार प्रत्येक क्षण परिवर्तनशील है पिताजी। आज तक मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं। मैं अपने अनुभव से कहता हूं कि स्वार्थ और कपट के सिवाय इस जगत में और कुछ है ही नहीं, और कुछ नहीं है। जीव अविवेकी है कि स्वार्थ प्रेमी मात्र परमात्मा ही है, परमात्मा ही है स्वार्थ से रहित। लेकिन परमात्मा को न जान करके कपट से भरा हुआ संसार में रहकर कपट और छल करना ही पड़ता है। जहाँ कोई वासना आई कि छल कपट करना ही पड़ता है। पति पत्नी के प्रेम में भी स्वार्थ और कपट होता ही है। जीव कितना भी स्वार्थी और कपटी है। मुझे एक बहू मिली, बेचारी रो रो करके क्या अपनी व्यथा सुना रही थी, जो बता रही थी कि उसकी सास ने उसे चेतावनी दी है कि 3 पुत्रियां काफी हैं, अगर चौथी बार भी उसने पुत्री को जन्म दिया तो वो उसे घर से निकलवा देगी। हाँ, वैसे तो पुत्र का जन्म हो या पुत्री का, किसी के अपने बस की बात तो है नहीं। पुत्र एक ही कुल का उद्धार करता है, जबकि सुयोग पुत्री तो पिता के और पति दोनों के कुलों का उद्धार कर देती है। दुर्भाग्यवश यदि पत्नी बीमार पड़ जाए तो वह 4-5 हजार, 10 हजार, 20 हजार खर्च कर देगा, 2-4 वर्ष प्रतीक्षा भी करेगा, फिर भी उसकी बीमारी न ठीक हो पाए तो वह ठाकुर जी से, देवताओं से यही प्रार्थना करता है, गाय दान करवाएगा, मनौती मांगेगा कि इसका कुछ करो प्रभु, इसका कुछ करो, या तो अच्छा कर दो या इसको ले लो, यानी इसको मार दो। वह सोचता है मेरी आयु भी अधिक नहीं है, अगर ये मर जाएगी तो मैं दूसरी शादी कर लूंगा, मेरा कारोबार भी ठीक ही चल रहा है, तो दूसरी पत्नी तो मिल ही जाएगी। पति पत्नी के प्रेम में भी कपट है। पत्नी या पति का दूसरे के लिए दुखदाई हो तो वे सोचते हैं कि यह मर जाए तो कितना अच्छा हो। सुर नर मुनि की सबकी यही रीति, और स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। स्वार्थ से ही सब प्रीति कर रहे हैं। पति और पत्नी एक दूसरे का सुख सुविधा देते हैं, अतः एक दूसरे के प्रिय लगते हैं। उनमें से भी किसी ने भी सुख देना शुरू किया कि उससे घृणा होने लगती है। जगत में स्वार्थ और कपट के सिवा और कुछ भी नहीं है। इस प्रकार की बातें ऋषि यज्ञवालक और मैत्रेयी के बीच हुई थी। ऋषि यज्ञवालक ने संन्यास ग्रहण करने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी पत्नी मैत्रेयी और कात्यायनी को कहा, अब मैं सन्यासी होने जा रहा हूँ, महात्मा हो रहा हूँ, घर नहीं रहूंगा। कात्यायनी ने कहा, और सन्यासी होने जा रहा हूँ मेरी पत्नी, मेरी जो संपत्ति है मैं अपनी दोनों पत्नियों में बराबर बराबर बांट देता हूँ कि आप बाद में कोई लड़े नहीं। मैत्रेयी तो ब्रह्मवादिनी थी। उन्होंने पति से पूछा, इस धन संपत्ति से क्या मुझे मोक्ष प्राप्त होगा प्रभु, अमरता को प्राप्त हो जाऊंगी? यज्ञवालक, अरे धन से भी कभी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, धन से कभी नहीं हो सकती। हाँ, इससे तुम्हें सुख सुविधा भोग पदार्थ मिल सकते हैं, अतः तुम आनंद से जीवन बिता सकते हो, धर्म में लगा सकते हो। मैत्रेयी मैत्रेयी ने कहा कि जिस धन से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, प्रभु की प्राप्ति नहीं होती, उसको लेकर के मैं क्या करूँगा? और आप किस धन के लिए जा रहे हैं? तो वो मुझे धन चाहिए। और कात्यायनी को उन्होंने ब्रह्म विद्या का उपदेश किया, मोक्ष के साधन बतलाए। यज्ञवालक ने कहा, हे मैत्रेयी, अपने स्वयं के सुख के हेतु ही घर पुत्र पत्नी आदि प्रिय लगते हैं, वैसे प्रिय तो मात्र आत्मा ही है। सबका प्रिय आत्मा ही है। आत्मा शरीर में न रहे तो कौन किसका प्रिय है? आत्मा वही सर्वेशम प्रिय। नमारे पत्यु कामाय पति प्रियो भवति, आत्मानस्तु कामाय पति प्रियो भवति। नवारे जाया कामाय जाया प्रिया भवति, आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। नवारे पुत्राणाम कामाय पुत्र प्रिया भवति भवन्ति, और आत्मनस्तु कामाय पुत्र प्रिया भवन्ति। पति पत्नी का जो प्रेम है वह पति की कामना पूर्ति के लिए नहीं, किंतु स्वयं की कामना पूर्ति के लिए है।
इसी प्रकार पति का और माता पिता का पुत्र प्रेम भी स्वयं की कामना पूर्ति के लिए ही है। पत्नी पति से प्रेम करती है क्योंकि पति उसका जीवन यापन करता है। पति भोगों होगा तो मैं सुख से जी लूंगी, जी सकूंगी, इसी आशा से अपेक्षा से पत्नी पति से प्रेम करती है। इसी प्रकार पति भी मात्र पत्नी से उसी के लिए प्रेम नहीं करता, वह उससे प्रेम इसलिए करता है क्योंकि वह उसकी इच्छाएं पूर्ण करती है। माता पिता पुत्र से इसलिए स्नेह रखते हैं क्योंकि उन्हें आशा है कि यह बड़ा होकर के उनका पालन पोषण करेगा। मनुष्य कभी मनुष्य के साथ प्रेम नहीं करता, अपितु अपने स्वार्थ के साथ ही प्रेम करता है। ये सच्ची बात है। प्रहलाद जी ने कहा, जन्म के अनुभव में मैं ये कहता हूं, जन्मों जन्मों के अनुभव है मुझे, और मैं अपने अनुभव से ये कह रहा हूं कि संसार में किसी को भी सच्ची शांति प्राप्त नहीं है। घर में अच्छी तरह से भजन नहीं किया जा सकता, अतः भजन घर में नहीं, वन में जाकर के ही करना चाहिए। एकांत में जाकर के नारायण की आराधना करनी चाहिए। संसार से आसक्ति रहित भगवान से अनुरक्ति हो तो घर ही वन बन जाता है, घर ही वन बन जाता है। अगर आसक्ति से रहित हो तो समाज सुधार की भावना वैसे तो ठीक है, किंतु उसके साथ साथ अहंकार भी उत्पन्न होता है, और अहंकार अपने साथ सभी अवगुणों को लेकर के आता है। समाज को कोई भी सुधार नहीं सका है। अतः तुम यही भावना करो कि मैं अपने जीवन में और मन को ही सुधारूंगा, अपने मन को ही सुधारूंगा। जिसने मन को सुधार लिया तो सब कुछ सुधर जाता है। साधारण मनुष्य जगत को नहीं सुधार सकता। यह तो हमारे आचार्यों संतों का ही काम है। प्रहलाद जी की ऐसी बातें सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया और उसने संडामर्ग को उलाहना दिया कि मेरे बालक को उसने ऐसे कैसे उपदेश दिया है या कैसी शिक्षा दी है। संडामर्ग मैंने तो ऐसी, संडामर्ग जी ने कहा कि भगवान हमने ऐसी शिक्षा दी नहीं। हिरण्यकश्यप देखो, मुझे देवता डरते हैं, अतः ये सूक्ष्म रूप धारण करके विष्णु का प्रचार करते हैं, अतः इनसे सावधान रहना। संडामर्ग ने प्रहलाद जी से कहा, मैंने तो तुम्हें कभी ऐसी शिक्षा पढ़ाई नहीं, वह तुम अपने पिताजी के समक्ष क्यों बोले। प्रहलाद जी ने कहा, गुरुजी, जीवन में किसी के कहने पर भक्ति करता है वह ईश्वर की ओर गति हो जाती है उसकी। और वैसे तो सत्कृपा, संत कृपा और सत्संग के बिना भक्ति का रंग नहीं लगता। प्रभु कृपा भी भक्ति का रंग लग जाता है। प्रभु कृपा से कुछ दिनों के पश्चात हिरण्यकश्यप फिर प्रहलाद ने से पूछा, बेटे, गुरुजी ने इन दिनों तुम्हें क्या शिक्षा दी है? क्या शिक्षा दी है? कुछ दिन के बाद तो प्रहलाद जी ने कहा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सख्यम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। पिताजी, विष्णु भगवान की भक्ति 9 प्रकार की होती है। नवदा भक्ति का वर्णन किया प्रहलाद जी ने। 9 प्रकार की भक्ति होती है और उसमें पिताजी विष्णु भगवान की नाम गुण लीला आदि का श्रवण कीर्तन करके स्वरूप नाम आदि का स्मरण, चरण सेवा, पूजा अर्चना, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदनम, भगवान के प्रति समर्पण भाव से नवदा भक्ति करना ही सर्वोत्तम अध्ययन है, ऐसा मैं मानता हूँ। नवदा भक्ति से प्रभु प्रसन्न होते हैं, प्रभु की प्रसन्नता से जीवन सफल होता है, मात्र भोग में शांति नहीं मिलती। पुत्र की ऐसी बातें सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया और उसने अपनी गोद से फेंक दिया। उसने सेवकों को आज्ञा दी कि इस बालक को मारो, यह मारने योग्य है, यह मेरे शत्रु का नाम का भजन करता है। और आज्ञा पाते ही दैत्य सेवक प्रहलाद जी को मारने के लिए दौड़े। दैत्य के सेवक प्रहलाद जी दृष्टि तो दिव्य थी, उन्होंने तो तलवार में भी कृष्ण भगवान का दर्शन कर लिया। तलवार में भी, हाथ में तलवार भी, इस दैत्य में भी कृष्ण का दर्शन हुआ। संसार में बहुत से सुंदर पदार्थ हैं, किंतु सभी को भगवत भाव से देखो। जगत के काम करते हुए भी ईश्वर से संबंध बनाए रहो। बालक की अपेक्षा बाल कृष्ण से संलग्न रहोगे तभी कृष्ण मिलेंगे और साथ ही लक्ष्मी भी। लौकिक नाम रूप में मन का फंसना आसक्ति है, किंतु श्री कृष्ण के नाम रूप में फंसना भक्ति है।
और लौकिक नाम रूप में फंसा हुआ मन श्री कृष्ण के नाम रूप में लीन हो जाए, तभी मुक्ति मिलती है और मनुष्य का उद्धार होता है। मनुष्य का उद्धार होता है। स्वरूपा शक्ति बिना भक्ति फलवती नहीं होती, और संसारिक विषयों के प्रति प्रेम होना आसक्ति है, भगवान के प्रति प्रेम होना भक्ति है। संसार की आसक्ति बंधन करता है, बंधन में डालती है। भगवान की भक्ति मुक्ति दाता है, मुक्ति करती है, संसार से मुक्त कर देती है। सुखदेव जी भगवान सावधान करते हैं, राजन आंखों में काम के स्थान पर मत दो, काम को स्थान आंखों में मन डालो। ये आंखें अगर आंखों में खराबी है तो जगत भी खराब ही दिखेगा। संसार पर प्रीति होने पर भक्ति नहीं हो सकती। प्रभु के स्वरूप में आसक्ति भक्ति है। यदि भक्ति हो तो मुक्ति भी मिल सकती है। भगवान श्री कृष्ण के सिवाय अन्य कोई भी वस्तु सुंदर नहीं है। दो व्यक्ति फूल खरीदने के लिए बाजार में जाते हैं, बहुत अच्छी। दो व्यक्ति बाजार में जाते हैं, भगवान की पूजा के लिए एक फूल खरीद रहा है, दूसरा एक प्रेमिका के लिए फूल खरीद रहा है। व्यक्ति भक्त है जो भगवान के लिए, दूसरा आसक्त है, पहले के हृदय में परमात्मा का श्रृंगार करने की भावना है, वह भक्ति है। दूसरा व्यक्ति प्रेमिका का श्रृंगार करना चाहता है, उसके मन में संसारिक विलासता की आसक्ति है। दोनों व्यक्तियों की क्रिया तो एक ही है, फूलों की खरीदी, फिर भी एक ही की क्रिया में भक्ति और दूसरे की क्रिया में आसक्ति। दैत्य प्रहलाद को पीटने लगे, फिर भी उनसे तो जरा भी दुख नहीं हुआ। प्रहलाद की भक्ति दिव्य थी, वे निर्भय थे। उन्हें मारने के हेतु कई उपाय किए गए, फिर भी वे तो मरे ही नहीं। हिरण्यकश्यप को लगा के शायद वह जादूगर है, उसने आज्ञा दी कि प्रहलाद को अंधेरे कमरे में बंद कर दो, वहां अन्न जल के अभाव से मर जाएंगे। प्रहलाद जी को बंदी बना लिया गया, फिर भी उन्हें किसी तरह का डर नहीं था। जो भगवान का भक्त होता है वो किस बात का डर। उन्होंने सोचा कि चलो अच्छा ही हुआ, अब मैं यहाँ शांति पूर्वक भजन कीर्तन कर सकूंगा। सुख में भगवत कृपा का अनुभव करने वाला सामान्य भक्त है, किंतु जो दुख में भी भगवत कृपा का अनुभव करे वह तो महान भक्त है। दुख में भी जो सेवा स्मरण न छोड़े वही महान भक्त, भगवान का भक्त होता है। देवकी वसुदेव को कितना कष्ट सहना पड़ा, फिर भी उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा था। तो छोटे से दुखों से भी घबराहट महसूस करने लगते हैं और वह सोचते हैं कि मैंने इतना तो सेवा स्मरण किया, फिर भी भगवान ने कष्ट ही दिया। अतिशय दुखदायी अवस्था में भी प्रहलाद यही सोचते हैं कि मेरे भगवान तो मेरे संग ही हैं, मैं फिर डरना कैसा। भयभीत से भगवान दूर रहते हैं। भय तो मानना ही नहीं चाहिए। जब भगवान को हमने हृदय में देख लिया तो हमारे संग अंग संग है भगवान हमेशा। ये निकट है, मुझे देखना, फिर भी तू मुझे देख नहीं पाता। अंधेरे में भी प्रहलाद भयभीत नहीं हुए, वे कृष्ण का जीवन कीर्तन करने लगे। उन्हें आज अपनी देह का भान भी नहीं था। भगवान भगवत प्रेम में ऐसे देहवान रहता है, उसे संसार के कोई भी विकार प्रभावित नहीं करते, उसे प्रभावित नहीं कर सकते। आज ठाकुर जी ने लक्ष्मी जी से पूछा, जगत में कोई जीव भूखा तो नहीं रह गया है। लक्ष्मी जी ने कहा, आपका भक्त प्रहलाद कैद में पड़ा हुआ है भगवान। जो भगवान ने कहा देवी उसके लिए शीघ्र ही प्रसाद भेजो। लक्ष्मी जी ने सेवकों से कहा, स्वादिष्ट प्रसाद भेजा। लक्ष्मी प्रहलाद को अपना पुत्र मानकर अपना लिया। पार्षदों ने प्रहलाद जी से कहा कि तुम्हारे लिए लक्ष्मी जी ने प्रसाद भेजा है। प्रहलाद जी ने प्रणाम किया। उन्होंने सोचा कि प्रभु की मुझ पर कितनी कृपा है, उन्हें मेरी कितनी चिंता है, जो उधर कारावास में भी मेरे लिए, इधर कारावास में भी मेरे लिए प्रसाद भेज रहे हैं। सबके लिए प्रसाद भगवान भेज रहे हैं। हिरण्यकश्यप के सेवकों ने आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगे, हम यहाँ चौकसी कर रहे हैं और फिर भी प्रहलाद भोजन कैसे कर रहा है, यह जादूगर तो नहीं है कहीं। उन्होंने जाकर हिरण्यकश्यप को बात कही। उन्होंने कारावास में जाकर के देखा तो प्रहलाद प्रसाद खा रहे थे। उन्होंने पुत्र से पूछा, प्रहलाद सच सच बतला कि यह भोजन तुझे किसने दिया है। प्रहलाद ने कहा, माता के गर्भ में जिसने मेरा पोषण किया था वही यहाँ पर मेरे लिए पोषण भेज रहा है। पिताजी
यह कारावास का कमरा तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, लेकिन गर्भवास में तो बहुत छोटी जगह में मुझे रहना पड़ा। वहाँ जिसने मेरा पोषण किया, मेरी रक्षा की, वही यहाँ पर भी पोषण कर रहा है, मेरी रक्षा कर रहा है, मेरी रक्षा करेगा। उससे आगे की, इससे आगे की कथा आप आगे के भाग में सुनेंगे। इतना ही कहकर के वाणी को विराम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। सोहम सोहम सोहम।